मांगो आरक्षण 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 भारत देश हमारा है। एसटी का जो प्रतिनिधित्व है उसके अंदर सीट के अंदर ही जाकर सरकारी नौकरी के अंदर जाएंगे। मेरी आप सबसे गुजारिश और निवेदन है कि आज आपसे चूक हो गया कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले समय के अंदर जब तक भी आरक्षण की बात हो, हमारे हक अधिकार की बात हो, तो निश्चित तौर पर आप जितने कमरों के अंदर रहने वाले मेरे युवा भाई हैं, बेरोजगार भाई हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आपको लड़ाई लड़नी है तो कलम तक की नहीं लड़नी है। जब समाज सबके पर तो उसके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर लड़ने की जरूरत है। ऐसा मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। साथियों, आप सबने बहुत सारी बातें कही है, वहां पर वक्ताओं ने बातें कही सुनी, लेकिन जहां पर इस राज्य और देश के अंदर आरक्षण का मसला शुरू होता है, आरक्षण वो है कि जब इस देश के अंदर राजा महाराजाओं के साथ में लड़ाई हुई तो जिन लोगों का सबसे ज्यादा शोषण हुआ और इस देश के अंदर आजादी मिली तो अंग्रेजी हुकूमत के सामने हमारे लोगों ने सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी और हमारे उन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आजाद कराने में अपनी भूमिका निभाई। आज अगर सरकारी सेवा के अंदर लोगों को लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से हम लोगों को सरकारी सेवाओं के अंदर प्रतिनिधित्व से दूर रखा गया, तो हमको सरकारी सेवाओं के अंदर प्रतिनिधित्व कैसे मिले? वो है आरक्षण। आरक्षण का मतलब मैं मोटे मोटे तौर पर आप सबसे बहुत कम समय में बात कहना चाहूंगा कि 5 जनवरी 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदिवासी इस देश का मूल मालिक है और अनुसूचित इलाके के अंदर यह कहा जाता है कि जिस अनुसूचित इलाके के अंदर आदिवासी है वहां की कृषि की भूमि कोई भी सरकार है, कोई भी कंपनी नहीं खरीद सकती और ना ही उसको ले सकती। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर 100 कुर्सी लगा दी जाती है और 100 कुर्सी पर कौन बैठेगा नहीं होता है, लेकिन 45% रिजर्वेशन जो पहले से तय होता है कि 100 कुर्सी पे 45 आदमी आदिवासी बैठेंगे यानी मालिक बैठेंगे, ये तय होता है ये आरक्षण। मेरा आपसे कहना है कि वहां पर कई वक्ताओं ने बात कही थी और कहा गया था कि यहाँ पर राज्य के अंदर जितनी सरकारी सेवाओं के अंदर वैकेंसी निकली है, भर्तियां निकली है, उन भर्तियों को में आदिवासियों को 45% आरक्षण है, वो 45% आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। अगर 45% आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, क्या ये हमारे साथ में न्याय हो रहा है? नहीं हो रहा है। और आप सब लोगों को, हम सब लोगों को सोचने की जरूरत है कि जब राज्य के अंदर अनुसूचित इलाके के अंदर कोई अधिसूचना जारी होती है, उस अधिसूचना का पालन वहां पर कार्मिक विभाग के अंदर जो नोटिफिकेशन जारी होता है वो पालन नहीं होता है, वो पालन नहीं होता है। तो वो गड़बड़ी किसकी? वहां पर बैठने वाले बाबुओं की और वहां पर बैठने वाले अधिकारियों की। मैं मोटे मोटे तौर पर मेरे पास कागजों का पुलिंदा है और मैंने ये विधानसभा के अंदर जानकारी मांगी, उस जानकारी के माध्यम से ये विधानसभा की सदन के अंदर से जवाब आया है कि उन लोगों ने वहां पर हमारे सांसद महोदय ने भी आपको बात बताई थी। हम जिस आरक्षण की बात कर रहे हैं कि अनुसूचित इलाके के अंदर जिसका प्रतिनिधित्व यह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और आरक्षण की लड़ाई आप अगर लड़ना चाहते हो तो निश्चित तौर पर यह सड़क पर भी लड़ाई लड़नी पड़े तो लड़नी पड़ेगी, और अगर आपको जयपुर के अंदर विधानसभा का घेराव करना पड़ेगा तो भी करना पड़ेगा। आप साथ दोगे या नहीं दोगे? मैं आपको इस मौके पर भरोसा देना चाहता हूँ कि हमारी जो विचारधारा है उस विचारधारा के माध्यम से राजस्थान की
के अंदर हम 4 एमएलए होंगे और 4 एमएलए हमारी इस क्षेत्र के अंदर कोई भी किसी भी जाति समुदाय के साथ अत्याचार शोषण होता है और किसी के भी साथ में गलत होता है, इस बात को बुलंद तरीके से हम आवाज उठाते हैं और उसी तरीके से बुलंद तरीके से हमारी आवाज को, पूरे देश की आवाज को, आदिवासी राजस्थान की नहीं, दिल्ली के अंदर भी हमारी बुलंद आवाज के रूप में राजकुमार जी हमारी आवाज को उठाते हैं या नहीं उठाते। लेकिन मेरे में चीज पाइए कि हम लोग जीत कर लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल सुरक्षित स्थान के अंदर आ गए, सुरक्षित एरिया के अंदर आ गए, सुरक्षित घेरे के अंदर आए। और आप इस विषय के अंदर आदिवासी समुदाय से मैं कहना चाहता हूँ और ओबीसी से कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग अभी ऐसा लगता है कि सुरक्षित घेरे के अंदर है, ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सुरक्षित घेरे के अंदर नहीं है। उदयपुर के आस पास के इलाके के अंदर हम देखते हैं कि तिनकी सरकार जयपुर के अंदर जेडीएल आती है, बागपुर के अंदर बीडीएल आती है, उदयपुर के अंदर यूडीएल आती है। ये यूडीएल तमाम जितने प्रोजेक्ट है वो सरकार के मात्र उन लोगों के विकास के लिए है, औद्योगिक विकास के लिए, औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए है। और इसके अंदर इस क्षेत्र के अंदर जितनी सरकारी जमीन है, जितनी भूमि पड़ी हुई खाली जमीन है, उस जमीन की सरकार पर उसकी नजर है। और इस क्षेत्र के अंदर यूडीएल के जैसे कानून लेकर सरकार ऐसे उद्योगपति को हाथ में सौंपना चाहती है। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि यूडीएल के कानून से कितने एसकेसी ऑफिसर को आपने पट्टे दिए? नहीं दिए। दिए है क्या? नहीं दिए। आप सब लोगों की मांग होनी चाहिए कि यहाँ पर श्रीलंका की जमीनें खाली जमीन पड़ी है, यूं करके आप सब लोग उद्योगपति को जमीन दे रहे हो। लेकिन मेरा आपसे कहना है कि आजादी से पहले भी यहाँ पर निवास करने वाला आदिवासी समुदाय, महाराणा प्रताप और राणा कुंजापीर की साथ में लड़ने वाला आदिवासी समाज, उसके घर पर आप देखिए जंगलों के बीच में जमीन पर काबिज है, खाली जमीन पर काबिज है और उसको आप सरकार पट्टे तक नहीं देना चाहती। और आज अगर सरकार पट्टे नहीं देना चाहती है तो हम लोगों को सोचना है, उससे सामूहिक रूप से हमको लड़ना है। ये लड़ाई किसी जय कृष्ण पटेल की या किसी 4 एमएलए किया 1 साल तक की लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई को हम सबको सामूहिक रूप से लड़ना पड़ेगा। मेरा आप सबसे कहना है कि आपको एक एमएलए से एमपी बना देने से यह सब कुछ हासिल हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है। अगर कोई सरकार और कोई कानून अगर गलत आता है तो आप जिस तरीके से आरक्षण की लड़ाई हम लोग सड़कों पर लड़ रहे हैं, ठीक उसी तरह हमारी लड़ाई को बुलंद तरीके से आपको फिर से सड़कों पर लड़ने की जरूरत है। आप सब लोगों को समझना है। मैं आप सबसे ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि आज उदयपुर के आसपास के इलाके के अंदर 90% ऐसे लोग हैं, उद्योगपति और पूर्वान्य लोग हैं, जिन्होंने खाली पड़ी जमीन है, सरकार की जमीन है, जंगल की जमीन को यूडीए जैसे कानून लाकर उद्योगपतियों के हाथों में सौंपने का काम किया है या नहीं किया है? अगर ऐसा मामला आता है तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप में से 5-10 लोग अगर फ्री है और उन लोगों को लड़ने का वादा रखते हैं, हिम्मत रखते हैं। जब सरकार हमारा साथ नहीं देती है, शासन हमारा साथ नहीं देता है, प्रशासन हमारा साथ नहीं देता है, और सत्ता के अंदर अगर विपक्ष की भूमिका में हम लोग हो तो आप सब लोगों को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए। मैं निश्चित तौर पर दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पर निश्चित अगर आदिवासी कोई भी केस लड़ेगा सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के अंदर हम लोग जीतेंगे। मेरा आप सबसे कहना है, मेरा आप सबसे कहना है कि हमारी लड़ाई सही तरीके से लड़ी जा रही है, विधानसभा की सदन के अंदर लड़ी जा रही है, लोकसभा की सदन के अंदर सही तरीके से लड़ी जा रही है। तो निश्चित तौर पर मेरा आप सबसे युवा साथियों से कहना है, यूट्यूब के माध्यम से जो सुन रहे उनसे भी कहना है कि आप सब लोगों को इस लड़ाई के अंदर गंदे से गंदा मिलाकर साथ देने की जरूरत है। आज सरकार एक ऐसा मान ला रही है, हम सब देख रहे हैं जितने भी उद्योगपति है वो उद्योगपति को आसानी से जमीन मिल रही है, लेकिन सदियों से आजादी से भी पहले राजा महाराजाओं के काल से इस जमीन पर आदिवासी काबिज है, उसको घंटा देने में सरकार ने जोड़ा। और मैं तमाम प्रशासन और अधिकारी से भी कहना चाहता हूँ, मेरे कुछ जानकारी जुटाइए और 4 साल के अंदर 2 जानकारी ऐसी जुटा लूंगा कि उदयपुर के आसपास के इलाके के अंदर क्या क्या हो रही है और क्या क्या प्रशासन इशारे पे हो रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है, उसकी नजर आ रही है। और मैं उदयपुर के तमाम साथियों से कहना चाहता हूँ कि भले ही मैं यहाँ पर एमएलए को भागीदार का हूँ, लेकिन राजस्थान की विधानसभा के अंदर देखता हूँ आप सबके अंदर किसी बात के अंदर कोई किसी के साथ में अत्याचार शोषण होता है तो निश्चित तौर पर आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आकर खड़े होने की कोशिश करूंगा और आपके
पास नहीं था, लेकिन ये जय जोहार का नारा ही ऐसा है कि उसको टेबलेट में घर से यहाँ तक आकर टेबलेट से सही नहीं हुआ, लेकिन आप सबके जय करो ने मुझे यहाँ पर तंदुरुस्त कर दिया ऐसा लगा। ये पावर, ये ताकत हम सब में होनी चाहिए। मैं मोटे मोटे तौर पर आप सबसे कहना चाहूंगा कि अभी यहाँ पर राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की जो भर्ती हुई, उसके अंदर अनुसूचित इलाके के अंदर जो भर्ती हुई है, तो जैन के जो पद है उन पदों के अंदर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ पर कुल पद भर्ती हुई है 150 की। उसके अंदर जनरल के 63 है, ओबीसी के 29 है, एमपीसी के 6 है, एससी के 22 है, एसटी के 16 है, ईडब्ल्यूएस के 14 है और पीएसपी के अंदर 0 है। ये हमारे साथ में गलत हो रहा है कि हो रहा है? आज हमारा बच्चा अगर जेल के एमपी को ट्रेनिंग करके आता है, हर माँ बाप का सपना होता है कि नौकरी लगेगा, लेकिन यहाँ पर सीट ही नहीं होगी, कैसे होगा? ऐसा और संभव है? नहीं है। यह गलती किसकी है? सत्ता में बैठी सरकार की। और सरकार के आदमी कौन है जिन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया हो? तो इनके खिलाफ में कुछ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? राज्य के अंदर ये इसके खिलाफ में मजबूत गया था, उनको मैंने अभी दिया है लेटर, और निश्चित तौर पर अभी 0 वैकेंसी फिर से जारी करेंगे और यहाँ पर कुछ न कुछ प्रॉब्लम को मिलेगी। ठीक उसी तरह ये यहाँ पर जनरल के 9 अधिक पद है, ओबीसी के 2 पद कम है, एमबीसी का 1 पद कम है, और एससी के 2 पद कम है, और एसटी के 2 पद कम है, और एक पद ईडब्ल्यूएस का कम है। ये राजस्थान के अंदर है। और सहायता के अंदर 0 पीएसपी के अंदर 0 जैन की भर्ती जो भी आ रही है। ठीक उसी तरह चतुर्सेन की जो भर्ती आई है, उसके अंदर कुल 5522 पद पीएसपी क्षेत्र के, और यहाँ पर 10.52% वैकेंसी के अंदर हमारे पद है। इतने 10.52, हम लोगों को यहाँ पर भी 45% रिजर्वेशन नहीं दिया गया। पशुधन सहायक की भर्ती आई 2041 पद है, 221 पद पीएसपी क्षेत्र के, 10.82% पद हमको यहाँ पर स्वीकृत हुए। लाइब्रेरियन के 61 पद है पीएसपी के, कुल पद 500 है, उसके अंदर भी 12.2% रिजर्वेशन के हिसाब से हमको पद मिले। लाइब्रेरियन थर्ड के 8.3%, यहाँ पर भी 2 से 3% हमको कम दिए गए। ठीक प्रहरी के अंदर 5.47%, यहाँ पर भी 7% हमको कम दिए गए। कार्यालय अनुदेशक के जो 42 पद है, उसके अंदर भी हमको 11.90% पद मिलने चाहिए। ठीक उसी तरह हमको यहाँ पर भी पद कम मिले। वाहन चालक के अंदर 2756 पद टोटल राजस्थान के अंदर सीट मिल रही है, और यहाँ पर हमको कितने टोटल 5.58% पद मिले, यानी यहाँ पर भी हमको 6% पद कम मिले। अरे यार, हम आरक्षण की बात कर रहे हैं, अनुसूचित इलाके के अंदर आरक्षण की बात कर रहे हैं। 1996 के अंदर जो अधिसूचना जारी हुई, उसके अंदर 45% रिजर्वेशन है, उसका भी कुल प्रतिशत हमको नहीं मिला। क्यों नहीं दे रहे? मतलब जैसे तैसे करके हमारे बच्चे पढ़ना शुरू किए। उन लोगों ने वहां पर कार्मिक विभाग के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी होता है, जो अधिसूचना जारी होती है, उसके अंदर वहां पर हमारे पोस्ट ऑटोमेटिकली बैकलॉग के अंदर डाल के पीछे कर देते हैं, या कोई न कोई ऐसी भर्ती लाते हैं, कोई तो ऐसा फॉर्मूला लाता है जिसके माध्यम से हमारी सीट उठाने का काम कर रहे हैं। तो हमको हर जगह से ये लोग पीछे करने का काम कर रहे हैं। अभी जैसे इस पीएसपी क्षेत्र के अंदर 3340% बाध्यता कर दी उन लोगों ने, उसके अंदर भी हमारे लोगों को जाने में दिक्कत हो रही है। क्यों हो रही है? जैसे तैसे करके सरकारी स्कूल के अंदर हमारे बच्चे गरीब इलाके के अंदर, पहाड़ी इलाके के अंदर पढ़ना शुरू किए, लेकिन वहां पर पढ़ने के बाद में भी उन्होंने 35% 40% जैसी फॉर्मूला लागू करके वहां पर पिछाड़ने का काम कर रहे हैं। ये जितनी भर्तियां मैंने गिनाई आप सब लोगों को, उसके अंदर एक वैकेंसी के अंदर 5-5, 7-7 पद कम है, यानी एक घर के अंदर अगर 7-7 वैकेंसी, 10-10 वैकेंसी कम आ रही है, तो 100 को एक परिवार के अंदर अगर एक बच्चा भी नौकरी लगता है तो 10 परिवार सुधारता है नहीं सुधारता? ये लोग पीछे से भी हमारे साथ अत्याचार शोषण कर रहे हैं। मेरा आप सबसे कहना है कि कैसी भी भर्ती आ रही है, युवा बेरोजगार भाई जो
पढ़े लिखे हैं उनको तो कम से कम थोड़ी जागरूकता रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए। तो मेरा आपसे कहना है, अभी वाहन चालक भी हमको गोली मार के अंदर मारा जा रहा है। वो राजस्थान के अंदर टीएसपी को 5.58 और इसमें आरक्षित श्रेणी में एससी को भी 1.94%, टीएसपी एसटी वर्गों को 43.45%, जबकि जनरल को 54.54% सीटें दी गई हैं। मतलब वाहन चालक के अंदर भी हमारी 2% सीटें कम की गई। ये बहुत बड़ा घोटाला कर रही है, नहीं कर रही सरकार? अरे सरकार कर रही है नहीं कर रही है? अरे डबल इंजन की सरकार कह रहा हो, राजस्थान के और दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार है। मेरा आप सबसे कहना है कि आदिवासी आरक्षण मोर्चा के बैनर तले उदयपुर में के अंदर कार्यक्रम हो रहा है, कम से कम इतनी बुलंद आवाज रखो कि डबल इंजन की सरकार जो पूरा दिल्ली के अंदर है उसके कानों के पर्दे हिल जाने चाहिए, नहीं हिल जाने चाहिए। और बदल की सरकार के माथे पर चूने लग रही। मेरा आप सबसे कहना है अंत में, मैं एक नारा 2013 के अंदर जब अनुसूचित इलाके के अंदर आरक्षण का आंदोलन चल रहा था, उस समय हमने छात्र राजनीति के अंदर था और मेरा स्वागत का एक आंदोलन का नारा था। मैं उसको पुनर्जीवित करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप जब 2013 का नारा बड़ा बुलंद तरीके से पूरे उदयपुर शहर के अंदर जाना चाहिए, हर युवा के फॉर्म में चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। मैं नारा लगाऊंगा, आपको बोलना है आरक्षण अनदी मांगो, अनदी मांगो आरक्षण, अनदी मांगो आरक्षण, अनदी मांगो आरक्षण, अनदी मांगो आरक्षण, सरकार से मांगो आरक्षण, कर्मचारी मांगे आरक्षण, डॉक्टर भी मांगे आरक्षण, बच्चा आरक्षण, बच्चा मांगे आरक्षण, दवाई मांगे आरक्षण, वाहन भी मांगे आरक्षण, माता भी मांगे आरक्षण, आरक्षण 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 आरक्षण। भारत देश हमारा है, नारा है, भारत देश हमारा है, और हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। जब सरकार गूंगी पैरी हो तो सड़कों पर ऐसे आंदोलन करना चाहिए। हमारे बाप दादा ने किसी के सामने सर नहीं झुकाया। मेरा आपसे कहना है, लोकतांत्रिक लड़ाई में सड़क पर भी उसी तरीके से आंदोलन होना चाहिए। और विधानसभा के अंदर मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूँ कि अगली बार सदन चलेगा तो बद्रीनाथ सरकार को हम घुटनों के दम पर बुला के खड़ा कर देंगे। लेकिन एक बात मेरा कहना है कि इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि लोकतांत्रिक तरीके से आपको इस मांग को बुलंद करना है। मेरे हर युवा साथी से मेरा अनुरोध है कि आपके माँ बाप ने आपको इतना अच्छा एजुकेशन दिया, पढ़ाई करा, तो निश्चित तौर पर आपको अपने परिवार के अंदर अपने भाई के लिए इस लड़ाई को बुलंद करना है। और जितने टैलेंटेड लड़के पढ़ने लिखने में आगे हैं उन भाई से मेरा कहना है कि आप अभी जितनी वैकेंसी आ रही है उसके अंदर तैयारी करें, लेकिन जितने भाई घर के अंदर बैठे हैं उनको आगे करके इस लड़ाई को बुलंद तरीके से उठाने का काम करें। हम राजस्थान के अंदर 4 एमएलए हैं, निश्चित तौर पर इस बात को उठाने का काम करेंगे। और राजस्थान के ही नहीं, दिल्ली के अंदर भी हमारे सांसद राजकुमार जी होते हैं, दिल्ली के अंदर भी आरक्षण की आवाज को बुलंद तरीके से उठाने का काम करेंगे। आप सब इतनी मेहनत कश के साथ पसीना बहाते हुए यहाँ तक आए। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय के अंदर जहां तक भी आरक्षण का आंदोलन होगा, आप इतनी ही ताकत के साथ में, दोगुनी ताकत के साथ में इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। आप सबने मुझे सुना, उसके लिए मैं मेरी तरफ से और मेरी पूरी विधानसभा की जनता की तरफ से